नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं त्रिनगर विधानसभा में। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता महेंद्र बेरीवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनका जो इतिहास है 40 वर्षों पुराना, इनका भाजपा में जुड़ाव रहा और कई विभिन्न पदों पर रह के इन्होंने काम किए। आइए हम इनसे सीधी बात करेंगे और इनके विचार वो जानेंगे। किसान आज जो बैठे हैं अनशन पे, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो किसान लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं बैठे हुए, बल्कि ये राजनीतिक पार्टियों को बैठाए हुए लोग हैं। जी, ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। जैसे दिल्ली में पहले शाहीन बाग हुआ, वैसे ही ये किसानों का भी धरना वही है। जी, इसमें बिल्कुल जो किसानों के साथ कोई जाति नहीं हो रही है। जिस समय जो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हुआ, राज्यसभा के अंदर बिल पास हुआ, उस समय कांग्रेस के लोग और सभी पार्टियों के लोग वहाँ मौजूद थे। जी सर। अगर कोई कमी बेची थी तो उस समय इन लोगों को बोलना चाहिए था। उस समय आँख मीच कर बैठे रहे। जी सर। और आप बोल रहे हैं कि अब जो है गलत काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिल वापसी लो। जी, बिल के अंदर कोई कमी नहीं है। जी सर। ये लोग बिल्कुल जो है बैठाए हुए लोग हैं, ये अपनी मर्जी से आए हुए लोग नहीं है। तो देखो हल किस तरीके निकलेगा सर, इसका हल किस तरह निकलेगा? जो गवर्नमेंट ने जो हैं रोड पे। गवर्नमेंट बार बार इन लोगों को बातचीत के लिए बुला रही है। जी, ऐसा नहीं है कि बुला नहीं रही है। 5 से 7 मीटिंगें हो चुकी है, जी सर। नहीं समझे। उसके बावजूद भी ये लोग जो है बैठे हुए हैं। ये जी, कुछ जानने को तैयार नहीं, कभी भूख हड़ताल कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी तरह से जो है इनको बार बार बुला रही है। ओके। ऐसा नहीं, इनको जाना चाहिए और जो एक बीच का रास्ता वो निकालना चाहिए। तो मोदी जी ने जो किया है किसानों को लेके, एमएसपी को लेके सर, ये सही निर्णय है मोदी जी का? हाँ जी, ये निर्णय अच्छा लिया मोदी जी ने? मोदी जी ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। इससे किसानों को फायदा होगा। पहले एक ही जगह जो माल बिकता था, तो ये कहीं भी जाकर माल बेच सकते हैं। हिंदुस्तान इतना बड़ा, जरूरी नहीं पंजाब का माल पंजाब में बिके, पंजाब का माल हरियाणा में बिके, दिल्ली में बिके, राजस्थान में बिके, चाहे रोज जाके चाइना में बिके, कहीं भी बिके। हाँ, खुली मार्केट है। बिल्कुल सर। अब तो कोई चोर बाजारी है ही नहीं। तो इनको जो अच्छा यही होगा, जो मोदी जी ने फैसला लिया बिल्कुल सही लिया। किसानों के हक में फैसला है ये, और इनको जो है इस धरने और इसको समाप्त कर देना चाहिए। लोगों के हाथों में जो ये खेल रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए। अच्छा महेंद्र जी, आप जैसे त्रिनगर निवासी हैं, यहाँ के काफ़ी समय से आप रह रहे हैं। यहाँ के जब निगम पार्षद हैं मंजू संजय शर्मा, कैसा उनका रोल है अपने क्षेत्र को? साफ सफाई ठीक चल रही है? काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पर लोग बाग तो बोलते ही रहते हैं, लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता। लोग तो बोलते हैं भाई मकानों के अंदर पैसा ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर हमें तो आज तक कभी ऐसा कोई केस मिला नहीं। साफ सफाई ठीक चल रही है इस क्षेत्र में? बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कोरोना काल में लोगों की सेफ्टी ठीक है? बिल्कुल ठीक चल रही है। बार बार सैनिटाइजर का जो है छिड़काव भी हो रहा है। अच्छा। हमारे वीरेंद्र गोयल जी हैं, हाँ जी। जो जिले के जो भूतपूर्व महामंत्री हैं, हाँ जी। वो भी जो है इस बारे में जो है बार बार जो है छिड़काव करवाते हैं इलाके के अंदर। सभी धर्मशालाओं के अंदर हुआ, सभी मंदिरों के अंदर हुआ, पूरे इलाके के अंदर, गली गली के अंदर जाके वीरेंद्र जी ने छिड़काव। आपकी क्या सेवा है? आप जैसे समाज में जुड़े हैं, अभी से कोरोना काल में आपकी क्या सेवाएं रही? सेवा ये रही, हम फ्री मास्क बांटते हैं। हमने जो है फ्री मास्क बांटते हैं। मास्क बांटे आप? बिल्कुल, हम फ्री मास्क भी बांट रहे हैं पूरे त्रिनगर में सर, या त्रिनगर से बाहर भी? ये हम लोगों ने 10 पॉइंट बनाए हुए हैं। अच्छा। 10 पॉइंटों के अंदर हम फ्री वितरण करते हैं। कोई भी भाई आ जाता है तो हम उसको जो है मास्क फ्री देते हैं। ओके। और 10 जगह के अलावा जो है बाकी जो है निगम पार्षद जी भी बांट रहे हाँ जी, हाँ हैं, जी। वीरेंद्र गोयल जी भी अलग से बांट रहे ठीक हैं, है। बाकी हमारे साथ भी बांट रहे हैं। ओके। और सैनिटाइजर जहाँ जहाँ होता है हम लोग साथ जाते हैं। वीरेंद्र जी के एक वैन बना रखी, बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। कोई बुलाता है वहाँ भी जाते हैं, नहीं बुलाता है तो अपनी मर्जी से भी जगह जगह जाके छिड़काव करते हैं। विधायक जी का रोल ठीक है यहाँ पे? विधायक जी नज़र तो आते नहीं प्रीति है। तोमर जी नहीं, बिल्कुल नज़र नहीं आती। वो तो एक किस्म से चुनाव लड़के अपने घर में बैठ गई है। ओके। हाँ, और तोमर जी भी पहले तो नज़र आते थे पिछले 5 साल के कार्यकाल में। इस 5 साल में तो वो भी नज़र नहीं आ रहे। अच्छा। और प्रीति जी तो कभी आज तक देखी नहीं चुनाव के बाद। अभी आज उनको 1 साल हो गया जीते हुए। बिल्कुल, एक बार भी नज़र नहीं आई इलाके के अंदर। नहीं, धन्यवाद भी देने नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई। वो तो कहते हैं हमें त्रिनगर वालों ने वोट ही नहीं दिया। अच्छा, ये कहना है। मुझे क्या ज़रूरत है यहाँ आने की? उसके बाद कोई विकास कार्य भी नहीं हुआ। कहते त्रिनगर वालों ने वोट नहीं दिया हमें। सर हर्षवर्धन जी का कैसा रोल है यहाँ पे? हर्षवर्धन जी बल्ले बल्ले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इलाके में आते रहते हैं। हर्षवर्धन जी उनका कैसा है? कोई काम उन्होंने काफ़ी काम किया। पार्कों के अंदर जो वो लगवाए हैं, जिम, ओपन जिम भी सभी हर एक पार्क के अंदर लगवाए हैं। और जगह जगह बेंचें भी लगवाए हैं, रोड भी बनवाए हैं, और जो है काम होते रहते हैं इनके नाम के। हाँ, उनका लगता रहता है। राउंड भी लगता रहता है, हर ब्याह शादियों में भी आते हैं, वैसे भी आते हैं। अभी इन्होंने अंडरपास भी बनवाया था, अंडरपास के उद्घाटन में भी आए थे। तो आते रहते हैं। डॉक्टर साहब का रोल बहुत अच्छा। तो महेंद्र जी बताएंगे, जब आपकी सरकार थी 93 से 98, आज दिल्ली में सरकार नहीं बन पा रही, आपके 27 साल का बनवास काटने जा रहे हैं,
तो इसका कारण जान लेते हैं, इतना लंबा समय रहा, क्या कारण रहा? लंबा समय लोगों को फ्री का खाने की आदत पड़ गई है। सर फ्री में तो अभी आई है केजरीवाल सरकार 10 साल पहले। ओ मैं 10 साल पहले कांग्रेस ने पहले 27 साल काम आपके सरकार को बन 10 साल पहले जो कांग्रेस ने भी काम कुम करवाए हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो हमारा 5 साल का कार्यकाल था 93 से 98 तक, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ये अपने मदन लाल खुराना जी रहे, साहब सिंह वर्मा जी रहे, वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, उन्होंने काफ़ी काम किया दिल्ली के। तो उसके बाद से ऐसा कोई चेहरा नहीं आया आपके दिल्ली के? चेहरे आए हैं, ये फ्री की राजनीति के अंदर हम लोग जो है पीछे रह गए। ये लोग जो फ्री में बिजली बांट रहे हैं, पानी बांट रहे हैं, जबकि बिजली पानी के बिल आ रहे हैं। ये फ्री कहने वाली बात है, बाकी फ्री में कुछ भी नहीं जी, फ्री में कुछ नहीं मिल रहा। आज भी 20,000 लीटर के अंदर एक घर के अंदर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आज भी मेरे घर में 1500 रुपये पानी का बिल आता है, बिजली का बिल आता है। बिजली का बिल तो अभी चुनाव के टाइम पे इन्होंने चालू किया 200 यूनिट, उससे पहले तो पूरा बिल ले ही रहे थे ये, क्योंकि 200 यूनिट में कुछ नहीं होता था। 200 के बाद 201 यूनिट आते ही पूरा बिजली का बिल लेते थे लोग। तो कोई खास बात नहीं है, पर ये लोग जो है बहकावे में आ जाते हैं, और बहकावे की वजह से इन लोगों की राजनीति चल रही है। सर आने वाला एमसीडी चुनाव आ रहे हैं 2022 में, क्या इस बार रुझान देखने को मिल सकता है? जनता किसकी तरफ रुख करेगी इस बार? जनता बीजेपी सही काम कर रही है, और बीजेपी की सरकार बनेगी। तीनों निगमों के अंदर हमारी सरकार आएगी, बिल्कुल। तो आपकी कोई तैयारी है सर आने वाले समय को लेके? आने वाले समय में अगर पार्टी चाहेगी चुनाव लड़ेंगे हम लोग। अब लड़ेंगे इस समय हम? बिल्कुल, अगर पार्टी कहेगी, टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, और हम चुनाव जीतेंगे। सर और कुछ संदेश देना चाहते हैं लास्ट में अपनी त्रिनगर क्षेत्रवासियों को? 2020 ये संकट की घड़ी को देखते हुए बीता है, अब 21 आ रहा है, तो नववर्ष के उपलक्ष्य में कैसा समय, आने वाला समय कैसा बीतना चाहिए? ये अभी जो है हमारे आदरणीय हर्षवर्धन जी ने ऐलान किया कि अभी हमारी कोरोना की दवाई आने वाली है। जब तक दवाई नहीं आती है तब तक आप दूरी बनाए रखें और मास्क का प्रयोग करें। बिल्कुल, आने वाला 2021 का साल देश के लिए अच्छा होगा, और हमारी पार्टी के लिए भी अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं अब की बार निगम में भी हमारी पूरी तरह से मेजोरिटी के अंदर सरकार आएगी, और अब की बार आने वाले विधानसभा में भी हम लोग भारी बहुमत से जीत के आएंगे। धन्यवाद आपका। तो ये मेरी सीधी बात महेंद्र बेरीवाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।